Dear student of ninth class, today we are going to start your exercise 7.2. In exercise 7.2, first question is, in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, यानी हमें एक आइसोसेलिस ट्राइंगल गिवन है। ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें आपके पास है ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पे मिलते हैं। ये आपका पॉइंट ओ है। जॉइन ए टू ओ सो दैट, फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूव करना है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, और सेकेंड पॉइंट हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये दो पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। तो देखिए, हमें एक ट्राइंगल गिवन है आइसोसेलिस ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल गिवन है, और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पॉइंट पे मिलते हैं, और ओ को ए से ज्वाइन किया गया है। हमें प्रूव करना है कि बी ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है, और ए ओ जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, गिवन है हमें। अब अगर ए सी के इक्वल है तो हम कहेंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, यानी दो साइड जब इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ए सी का अपोजिट एंगल बी है और ए बी का अपोजिट एंगल सी है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए, ए बी सी ट्राइंगल का एंगल बी और सी इक्वल हो गया। अब बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इट मीन्स बी एंगल का बाइसेक्ट करते हैं और सी का बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं 1/2 एंगल बी इक्वल्स टू 1/2 एंगल सी। और 1/2 एंगल बी का मतलब है एंगल ए ओ बी और एंगल ओ बी सी जो है वो दोनों इक्वल हैं। एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। और इसी तरीके से एंगल सी का जो बाइसेक्टर है तो एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। यानी ये जो एंगल होंगे आपके, ये दोनों पार्ट इक्वल और ये भी इक्वल, क्योंकि एंगल बी सी के इक्वल है। अब बी के दो पार्ट करेंगे और सी के दो पार्ट करेंगे तो बी और सी दोनों क्या होंगे, बी और सी के बाइसेक्टर इक्वल। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे बी अगर 60 है तो हमारे पास ए एंगल भी 60 होगा। अब ए के दो पार्ट करोगे, बी के दो पार्ट करोगे तो 30-30 डिग्री होंगे, और ये भी 30-30 डिग्री होंगे। तो ये जो चारों पार्ट आपके पास होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ओ बी सी जो है वो एंगल ओ सी बी के इक्वल हो गया। अब देखिए, इन ट्राइंगल बी ओ सी ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी है। ओ बी सी जो है वो ओ सी बी के इक्वल हमने प्रूव किया है। देखिए, ओ बी सी इक्वल्स टू ओ सी बी। अब अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल बी, साइड बी ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है, यानी बी ओ इक्वल्स टू ओ सी। क्योंकि जब दो साइड इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, यानी जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो एंगल ओ बी सी जो है वो ओ सी बी के इक्वल है ट्राइंगल बी ओ सी में। तो ये हमारे पास बी ओ जो साइड है वो ओ सी के इक्वल होगी, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है। अब देखिए, दूसरा जो है पॉइंट हमारे पास ए ओ को, यानी ये जो एंगल है इसको हमें इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। देन यहाँ से हमारे पास इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड
AOC, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू AC, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन था। फिर AO जो है वो AO के इक्वल है, दोनों में कॉमन है। फिर हमने प्रूव कर दिया कि BO जो है वो CO के इक्वल है, प्रूव किया है हमने। अब देखिए AB जो है वो AC के इक्वल है, AO दोनों में कॉमन है, और BO जो है वो OC के इक्वल है। तो तीन साइड इक्वल हो गई आपके पास। देन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AOC, यानी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO, और अगर एंगल BAO इक्वल है CAO के तो इसका मतलब AO जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। सो दैट AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी AO जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हमारे पास ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC ABC, और AD जो है वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये AD है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। सो दैट द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विच इन विच AB इक्वल्स टू AC, यानी हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AB इक्वल्स टू AC, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AD जो है वो AD के इक्वल है, दोनों में कॉमन है। फिर हमारे पास BD जो है वो DC के इक्वल है, ये गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है D पॉइंट BC का। और एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है। देखिए AD दोनों में कॉमन है, BD इक्वल्स टू DC आपको गिवन है क्योंकि D पॉइंट BC का बाइसेक्टर है, और एंगल ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल ईच 90 डिग्री है। देन ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ADC, क्राइटेरिया जो है वो SAS लगेगा, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम AB इक्वल्स टू AC प्रूव कर सकते हैं, यानी AB है वो AC के इक्वल है CPCT से कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AB जो वो AC के इक्वल है, और अगर AB AC के इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी ABC जो है वो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी ABC ABC, साइड AB के ऊपर B से AC के ऊपर B से एक एल्टीट्यूड है, और ऐसे C साइड से AB के ऊपर एल्टीट्यूड है, ये दो एल्टीट्यूड है हमारे पास BE एंड CF, ये BE है और ये CF है। हमारे पास AB है वो AC के इक्वल है। अब देखिए सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें प्रूव क्या करना है,
गिवन क्या है सबसे पहले देखिए, गिवन है हमारे पास ए बी इक्वल्स टू ए सी। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये प्रूव करना है। देन यहाँ से हमारे पास देखिए हम दो ट्राइंगल लेते हैं, दोनों ट्राइंगलों में हमारे पास होगा इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए बी ई एंड ए सी एफ, ए सी एफ, ट्राइंगल ए सी एफ, ये दो ट्राइंगल लेते हैं। दोनों ट्राइंगलों में हमारे पास देखिए क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90 है, 90 डिग्री, और ए बी इक्वल्स टू हमारे पास है ए सी, ये गिवन है हमें स्टार्टिंग में। अब देखिए ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी एफ, दोनों में एंगल ए है वो ए के इक्वल हो गया, हमारे पास कॉमन है दोनों में। एंगल एफ है वो एंगल ई के इक्वल है, गिवन है हमें, ईच 90 डिग्री है। और ए बी जो है वो ए सी के क्या है, इक्वल, गिवन है। तो देखिए यहाँ से दो तो एंगल हो गए हमारे पास, एंगल ए और ई, एंगल ए और एफ, और नॉन इंक्लूडेड साइड हो गई। देन ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी एफ, और क्राइटेरिया हमारे पास लगेगा ए एस, यानी टू एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी साइड बी सी जो है, बी ई जो है वो इक्वल है सी एफ के, आर एफ सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, यानी बी ई सी एफ के इक्वल है, यानी बोथ द एल्टीट्यूड विल बी इक्वल, दोनों एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, ABC is an isosceles triangle. ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal. हमारे पास एक ट्राइंगल है, 4th क्वेश्चन में ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, जिसमें दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल है, यानी पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट है जस्ट। ए बी सी, बी से एल्टीट्यूड है ए सी पर बी ई, और सी से एल्टीट्यूड है ए बी पर सी एफ। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें बी ई एल्टीट्यूड है वो सी एफ के इक्वल है। गिवन क्या है हमें, गिवन है बी ई इक्वल्स टू सी एफ, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है सो दैट ए बी, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी एफ, ये तो प्रूव करना है। दूसरा पॉइंट हमें प्रूव करना है, ये तो फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये प्रूव करना है। ये दो पॉइंट हमें प्रूव करना है। अब देखिए इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमें साइड इक्वल दे रखी थी, एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव करवाया था। अब हमें एल्टीट्यूड इक्वल दे दी है, इक्वल गिवन है, और साइड को क्या प्रूव करवाया है, इक्वल प्रूव करवाया है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, ए बी ई ए सी एफ, दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ए बी जो है एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, कॉमन। एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई, ईच 90 डिग्री, और हमारे पास एफ इक्वल्स टू ई हो गया, ए इक्वल्स टू ए हो गया, और बी ई इक्वल्स टू सी एफ, बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये हमें गिवन है, गिवन।
अब देखिए दो तो एंगल हो गए और नॉन इंक्लूडेड साइड हो गई। तो दो एंगल नॉन इंक्लूडेड साइड से हमारे पास क्या हुआ, ट्राइंगल ए बी ई जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी एफ की। क्राइटेरिया हमारे पास ए एस से है। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, सी पी सी टी सी। ये आपका सेकेंड पार्ट और ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट आपके पास प्रूव हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस बी सी। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं सेम बेस बी सी पे। ये तो ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है बी डी सी। on the same base BC so that angle ABD equals to ACD। ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। ये हमें प्रूव करना है, ABD को ACD के इक्वल प्रूव करना है। देन यहाँ से हमारे पास देखिए ये साइड इसके इक्वल है तो ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा आपका। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, इसको 1 2 और ये 3 4। ABC में AB इक्वल्स टू AC है, ये गिवन है। अब AB AC के इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल 3 है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1। 3 AB का अपोजिट 3 और AC का अपोजिट 1। ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। अब इसी तरीके से आपके पास दूसरे जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BDC ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, BD जो साइड है वो BDC के CD के इक्वल है, ये गिवन है हमें। अब अगर BD CD के इक्वल है तो BD का अपोजिट एंगल तो आपके पास क्या है 4 है, एंगल 4, और CD का अपोजिट एंगल 2 है। वही आपका अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करें देन एंगल 3 + 4 इक्वल्स टू एंगल 1 + 2। अब 3 + 4 को हम कहेंगे एंगल C और 1 + 2 को हम कहेंगे हम एंगल B। यानी एंगल ABD जो है वो इक्वल हो गया एंगल ACD के। ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे दो ट्राइंगल में, ये इस तरीके से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD की साइड AB और ACD की साइड AC इक्वल गिवन है, BD इक्वल्स टू DC गिवन है, और AD जो है वो बोथ ट्राइंगल में कॉमन हो गई। तो आपका ट्राइंगल ABD जो है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गया S क्राइटेरिया से। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल होगा CPCT से। तो इस तरीके से भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसमें AB है वो AC के इक्वल है।
बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, बी ए को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, ये बी ए को प्रोड्यूस कर दिया, ये डी सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी बी, ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी, ये पॉइंट डी है और इसको ज्वाइंट कर दिया पॉइंट सी से, ए डी जो है ये पॉइंट डी, ए डी है वो ए बी के इक्वल है, यानी ये पार्ट भी आपका इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल, यानी सी को आपको राइट एंगल प्रूव करना है, इसको आपको राइट एंगल प्रूव करना है। यानी गिवन है हमें ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी है वो ए सी के इक्वल है, बी ए को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट डी तक, जो ए डी जो है वो ए बी के इक्वल है और डी को सी से ज्वाइन किया गया है। हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल बी सी डी जो है वो राइट एंगल है, यानी एंगल बी को सी को राइट एंगल करना है। तो देखिए यहाँ से ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये एंगल 5, ये हमने इसको नोट कर दिया। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, यानी 2 + 3 को 90 प्रूव करना है। एंगल 2 + 3 इक्वल्स टू 90। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है हमें, और ए बी ए सी के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ए बी का अपोजिट एंगल तो आपके पास क्या है 2, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 और ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल 1। ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। सिमिलरली अब हम ट्राइंगल लेंगे ए डी बी, इन ट्राइंगल डी ए सी ट्राइंगल में हमारे पास क्या है ए डी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है, और अगर ए डी जो है वो ए सी के इक्वल है देन ए डी का अपोजिट एंगल 3 है और ए सी का अपोजिट एंगल जो है वो एंगल 5 है। एंगल 3 इक्वल्स टू 5, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन सेकंड। अब देखिए अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है और 3 इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल में हमारे पास है एंगल 1 + 2 + ये एंगल 3, 4, 5, 6, 1 + 2 + एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 1, 2 और 6 का जो सम है वो हमारे पास हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से हम एंगल 1 को अगर रिप्लेस करें तो ये आपके पास हो जाएगा 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 6, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। यानी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या कर दिया 1 + 2 + 6 इक्वल्स टू 180। अब एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो ये 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपके पास एंगल 3 इक्वल्स टू 5 था, तो इन ट्राइंगल ए डी ए सी में क्या हो जाएगा एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 4, 5 और 3 का जो सम है वो हमारे पास हो जाएगा 180। अब देखिए एंगल 5 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 3 से, क्योंकि 3 और 5 दोनों इक्वल हैं।
तो एंगल 5 को 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4। ठीक है, यहाँ से हमने एंगल 5 को रिप्लेस किससे कर दिया, 3 से, क्योंकि 5 और 3 दोनों क्या थे, इक्वल थे। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास होगा 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 6 प्लस 180 माइनस एंगल 4, यानी 2 प्लस 2 और 2 प्लस 3, 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 6 प्लस 180 माइनस 4। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ये एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू ये 360 माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 4, ये हो गया। अब देखिए 6 प्लस 4 जो है उसका सम 180 है लीनियर पेयर से, तो 6 प्लस 4 को हम की जगह हम 180 रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि 6 प्लस 4 का सम क्या है, 180 लीनियर पेयर से। तो हम यहाँ नोट करेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर से। देन 2 इंटू एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 360 माइनस 6 प्लस 4 को 180 से रिप्लेस कर सकते हैं, 180। देन 2 इंटू एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180, और ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 2 प्लस 3 यानी एंगल सी जो है वो राइट एंगल है, यानी ट्राइंगल BCD एंगल पॉइंट सी पे क्या है, राइट एंगल। तो यहाँ से देखिए हमें ट्राइंगल ABC की साइड AB और AC इक्वल गिवन थी। AB का अपोजिट एंगल 2, AC का अपोजिट एंगल 1, दोनों इक्वल होंगे। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ABC के एंगल का सम किया तो 1 प्लस 2 प्लस 6 180 हो गया। हमारे पास 1 और 2 दोनों एंगल इक्वल थे तो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया 2 से, तो 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 6 हो गया। सेम प्रोसेस हमने ट्राइंगल DAC पे किया। AD इक्वल्स टू AC है, AD का अपोजिट एंगल 3 तो AC का अपोजिट एंगल 5, दोनों इक्वल होंगे। फिर हमने ट्राइंगल ADC में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की 4 प्लस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 180। अब हम एंगल 5 को रिप्लेस कर दें 3 की जगह, क्योंकि 3 और 5 इक्वल है, तो 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड को ऐड कर देंगे, LHS में LHS और RHS में RHS। देन 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 6 प्लस 180 माइनस एंगल 4। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ये 360, ये माइनस कॉमन, तो एंगल 6 प्लस 4। अब देखिए यहाँ से एंगल 6 प्लस 4 आपका लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर 180 होता है, यानी 6 प्लस 4 को हम 180 से रिप्लेस कर सकते हैं। देन 2 इंटू एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 360 माइनस 180। देन 2 इंटू 2 एंगल प्लस 3 इक्वल्स टू 180, 2 डिवाइड में लग जाएगा, एंगल 2 प्लस 3 आपका राइट एंगल प्रूव हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, ABC is a right angle triangle in which angle A right angle and AB equals to AC, find angle B and C। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका एंगल C जो A जो है वो राइट एंगल है। यानी ये एंगल राइट एंगल है, ABC। ABC is right angle triangle in which angle A right angle AB equals to AC। AB जो है वो AC के इक्वल है। हमें एंगल B और C फाइंड करना है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC AB equals to AC, then
एंगल बी इक्वल्स टू, ए बी का अपोजिट एंगल सी है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। एंगल सी बी के इक्वल हो गया, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए बी और सी दोनों एंगल इक्वल हैं, देन ए 90 है, 90 प्लस 2 एंगल बी, यानी सी को हम या तो बी में कन्वर्ट कर देते हैं या बी को सी में, इक्वल्स टू 180, देन 2 एंगल बी इक्वल्स टू 90 एंड एंगल बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 45। अब अगर बी 45 है तो सी भी आपके पास क्या हो जाएगा 45। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा एंगल बी और सी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का। सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें हमारे पास है ए बी जो है इक्वल है ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए बी सी का सम 180 है, ए बी ए सी और बी सी अगर इक्वल हैं तो ए बी का अपोजिट एंगल आपका सी है, ए सी का अपोजिट एंगल बी है और बी सी का अपोजिट एंगल ए है, तो इन सारे एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे तीनों एंगल। तो तीनों को हम एक एंगल में रिप्लेस कर देते हैं, या तो ए में या बी या सी में। तो देखिए एंगल ए प्लस ए इक्वल्स टू 180, 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180, देन एंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो उसका ईच जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री होगा।